हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है ये, सबको गुड मॉर्निंग। और टाइम यहाँ पे हो रखा था 8:30-9 बज चुके थे, 9 बजे का टाइम था। और काम मैंने घर का सारा कर लिया था, आज पोछा नहीं लगाया था तो इसलिए फिर जल्दी हो गया। और नहा धो लिया था मैंने। अब बस मेरी जो है रोटियां सेकनी रहती थी, क्योंकि बड़ा बेटा और हस्बैंड जा चुके थे, छोटा बेटा रहता था खाना खाने के लिए और मैं रहती थी। तो फिर मैं अपनी दोनों माँ बेटे के लिए सेकने लग गई रोटियां। और फिर मैंने अपना कैमरा भी लगा लिया कि चलिए वीडियो मेरी चालू हो जाएगी, क्योंकि कल भी वीडियो आपको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि तबीयत ना मेरी थोड़ी सी खराब चल रही है। खराब भी क्या चल रही है, वैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही हूँ। बस आंखों की वजह से ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल जैसे आंखों के ऊपर के एरिए पे है ना, बस थोड़ी सी दूर में ही हो रहा, जैसे आंखों के ऊपर आईब्रो होते हैं ना, आईब्रो के पास में ही। और ये हो गया मेरे 3 से 4 दिन हो गए दर्द होते हुए। दवाई ले लेती हूँ, ठीक हो जाता है। फिर जैसे काम करती हूँ ना लगातार, तो फिर दर्द होने लग जाता है, फिर दवाई लेनी पड़ती है। तो फिर मैंने क्या किया, आज ना मैंने कुछ ज्यादा खास कोई काम नहीं किया, ना तो मैंने फिर फोन ही उठाया और ना ही मैंने सिलाई का काम किया। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलिए 1-2 दिन में रेस्ट लेती हूँ, क्योंकि आंखों का चेकअप भी मैंने करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है। ठीक है, तो इसलिए कल की वीडियो नहीं आई थी। और कभी मैं जैसे लॉन्ग वीडियो नहीं डालती हूँ ना, तो फिर मैं शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ। और शॉर्ट वीडियो कल मैंने तैयार कर ली थी, है ना। तो उस वीडियो में मैंने आपको सूट दिखाए थे, जो सूट मैंने तैयार किए थे सिल के, क्योंकि कस्टमर आ गए थे, वो लेके गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको भी दिखाऊं कैसे कैसे सूट मैंने तैयार किए हैं, कैसे सिलाई की है, कैसे कैसे सूट हैं। क्योंकि बहनों को होता है कि सूट देखें भाई, कैसे कैसे सिलाई भी देखती हैं कि भाई, या फिर सूट भी देखती हैं, क्योंकि लेडीज को होता है ये सूट देखने का। तो मैं शॉर्ट वीडियो में फिर वो दिखा देती हूँ, अगर किसी दिन लॉन्ग वीडियो नहीं डलती है तो। उस वीडियो के साथ क्या हुआ, जैसे कि शाम को मैंने रात को वो एडिट करके और जो है तैयार कर ली थी। ठीक है, और उसके बाद सुबह उठते ही मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने ये अपलोड नहीं की है, और फिर उसको मैंने डिलीट कर दिया। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो जाता है, तो कल भी ऐसा फिर से हो गया, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिली है। ठीक है, तो कई बहनों के कमेंट आ रहे हैं, वो कमेंट पढ़ लेते हैं। और जो बहनें होम बुटीक खोलना चाहती हैं, उनको कई बार ये रहता होगा, डाउट रहता होगा कि कहाँ से शुरू करें, कितना खर्चा लगेगा, क्या कुछ हमने लेना पड़ेगा अगर हम शुरू करें तो अपना काम सिलाई का। ठीक है, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि आपने स्टार्टिंग में क्या चीज लेनी चाहिए। बिल्कुल 0 बजट से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, तो कमेंट है मिक्स कुकिंग एंड व्लॉग्स के नाम से आईडी है, तो इनका भी चैनल होगा इन बहन का। तो इनका कमेंट आ रहा है बहुत अच्छा सा, प्यारा सा, कि दीदी आप बहुत सोने व्लॉग बनाते हो और आपकी मैं हर एक वीडियो देखती हूँ, मुझे आपकी हर एक वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो थैंक यू सिस्टर। और इस तरीके से अगर कोई भी कमेंट करता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट अपना कर दिया करो, जो भी आपको जैसे भी वीडियो लगती है, या फिर कुछ आपको पूछना होता है ना, वो आप, या आपके दिमाग में कई बार कुछ सवाल होता है, तो वो आप कर लिया करो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, तो उनके जवाब मैं जरूर से जरूर देती हूँ वीडियो में। और बहुत सारे जैसे कई कमेंट आ रहे हैं, वेरी नाइस वीडियो दीदी, और हार्ट के भी, जैसे कई बार कई बहनों ने हार्ट भेज रखा होता है, तो उनके लिए, सबके लिए थैंक यू। क्योंकि उनको मैं वहीं पे ही, जिनको भाई हाँ ना का जवाब देना होता है, मैं कमेंट के जरिए ही दे देती हूँ। अगर किसी का कमेंट लंबा होता है, कोई कुछ पूछ रहा होता है, फिर मैं वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, और तो चलिए फिर अगला कमेंट देख लेते हैं। एक कमेंट आ रहा है लेडीज टेलर की आईडी से, तो ये इन बहनों ने भी वेरी नाइस वीडियो का कमेंट किया है, तो थैंक यू सिस्टर। और तो जो भी बहनें मेरे से नई नई जुड़ रही हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि मेरी जो वीडियो है उन पे सिलाई से रिलेटेड ही मैं आपको कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ। और दूसरा चैनल है मेरा डीके स्टिचिंग, तो उस पे कटिंग स्टिचिंग वीडियो आती है। अगर आप देखने में इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहती हैं कुछ, तो दूसरे चैनल पर आप जरूर जाएं, डीके स्टिचिंग आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो ज्यादातर मेरे ख्याल से मेरे साथ जो बहनें सिलाई करती हैं या सिलाई में इंटरेस्ट रखती हैं, तो इस तरीके की ही बहन मेरे ख्याल से जुड़ी हुई है मेरे साथ। और नीरू बहन कह रही है वेरी नाइस वीडियो सिस्टर, तो थैंक यू। और आरुष की आईडी से है एक कमेंट बहन का कि दीदी सिंपल सूट के 200 लेती हूँ और फिर भी लेडीज बोलती हैं कि ज्यादा लेती हो, है ना, और 350 लेती हूँ लाइनिंग वाले के, अस्तर वाले के, यानी कि हाफ लाइनिंग कुर्ती में। तो फुल लाइनिंग के कितने लेने चाहिए, कुछ बताना आइडिया, है ना। तो फुल लाइनिंग के बहन अगर आप हाफ लाइनिंग के 350 ले रहे हो ना, तो आपने लेने चाहिए 500, 550, 600 आराम से आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है फुल लाइनिंग सूट में, ठीक है। और लाइनिंग अगले कस्टमर की रहेगी, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे कि आप सिंपल सूट के 200 ले रहे हो, है ना, तो बहुत कम है, थोड़ा सा बढ़ाओ, 250 कर दो या तो इस तरीके से आप ले सकते हो। वैसे आप अपने एरिया के हिसाब से भी स्टिचिंग होती है, आपके एरिया में लगभग इतनी ही होगी, है ना, तो उस हिसाब से आप ले रहे हो तो 500, 550 आप ले सकते हो फुल इनर के, ठीक है। और उसके बाद अब ये जैसे मैंने खाना वाना बनाया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने बुटीक पे और यहाँ पे लग गई थी मैं कटिंग करने। तो पैंट की कटिंग करूंगी और पैंट की कटिंग भी आप देखते रहिए मैं कैसे करती हूँ। और अभी जो हम बात करेंगे कि बुटीक 0 बजट में कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, अपना होम बुटीक स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 0 बजट में। जैसे कि आपके पास घर में सिलाई मशीन होती है, सिंपल सिलाई मशीन, उस पे आप जैसे आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह, आपको जैसे सिलाई सीख ली है आपने, बिल्कुल अच्छे से आपको सिलाई आ गई है ना, तो उस पे आप क्या करोगे, अम्ब्रेला मशीन जैसे थोड़ी सी कॉस्टली आती है, थोड़ी सी महंगी होती है अम्ब्रेला सिलाई मशीन, अगर आप नहीं ले सकते हो ना अम्ब्रेला सिलाई मशीन, तो आप जो सिंपल सिलाई मशीन है उस पे आप बस पैर लगा लो। क्योंकि हाथ वाली जो सिलाई मशीन होती है ना, उस पे आप जैसे बाहर के किसी के कपड़े सिलोगे ना, तो वो नहीं सिल पाओगे, ठीक है। अपने घर के जैसे 1-2 सूट अपने सिल लिए घर वालों के, तो उसमें चलो हम निकाल लेते हैं दिन में, 2 दिन में 1 सूट निकाल लिया, ऐसे करके ही निकलते हैं। हाथ वाली सिलाई मशीन से इतना काम नहीं निकलता है, तो उस पे सिलाई मशीन आप हाथ की रख लो, वही पुरानी वाली यानी कि छोटी सिंपल सिलाई मशीन, बस उस पे पैर लगवा लो आप, और वहां से आप अपना काम स्टार्ट करो। ना आपको इंटरलॉक की मशीन लेने की जरूरत है, ना कोई आपको बड़ी सिलाई मशीन लेने की जरूरत है, बस आप जो अपने आपके घर पे सिलाई मशीन है उस पे पैर लगवाओ और वहीं से आप अपना काम स्टार्ट करो। काम स्टार्ट करोगे, इस चीज पे मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप घर से काम स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीज नहीं है कि भाई आप ऐसे ही घर में जैसे पहले सिलते थे ऐसे ही आप अपना काम रखो। उसके लिए आपने अलग से अपना एक सेटअप बनाना पड़ेगा सिलाई का। जैसे एक साइड में आप घर में, या तो आपके कोई ऐसा कमरा है घर में कि बाहर की वाली साइड ही है, तो आप उसमें सारा सामान अपना सिलाई का ही रखो और वहीं पे आपके कस्टमर आएंगे, वहीं पे आप उनको डील करो और वहीं पे सारा कुछ अपना सेटअप रखो, ठीक है। अगर आपके पास ये है कि भाई ऐसे हमारे घर में ऐसे रूम नहीं है कि बाहर वाली साइड हो, यानी कि साइड में हो, तो आप अपने घर में ही, जैसे आपकी घर में लॉबी होती है, जो भी चौक वगैरह कुछ भी है जैसे, है ना, या कमरे ही हैं, तो उसमें आप एक अपना कॉर्नर सा अलग से बना लो। वहीं पे कॉर्नर पे आप अपनी मशीन को सेट करो और वहीं पे अपना सारा जो है सामान रखो सिलाई मशीन का, ठीक है। और वहीं पे जो है कस्टमर को डील करके वहीं से अपनी सिलाई स्टार्ट करो। तो इससे क्या होगा, जो आप कपड़े सिलते हो, है ना, वो वहीं पे रखो। जैसे कि कस्टमर कोई भी आपके पास आएगा तो आपके पास काम किया हुआ काम भी देखेगा। और सिलाई में आप बिल्कुल सफाई रखो, एकदम बढ़िया से सिलाई करो। सिलाई के कपड़े कम आए या फिर कम पकड़ लो आप, पर उसमें सफाई ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट हम कर रहे हैं ना, तो उसमें हमने थोड़ा सा स्ट्रगल शुरू में करना पड़ता है। ये नहीं होता है कि भी स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत दबादब से जैसे काम आ जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा ही काम आएगा, पर उसको आप सफाई के साथ करो ताकि जो कस्टमर होते हैं वो खुश हो जाएं आपके काम से और आगे भी आपको काम देते रहें, आपके पक्के कस्टमर बन जाएं वो, ठीक है। इस तरीके से आपने काम करके उनको देना है। तो
तो बिल्कुल ही धागे बुकरम जो रहेंगे वो आपको लेने ही पड़ेंगे। और फिर जैसे आपने एक सूट सिल दिया किसी का, तो उसकी आपने जैसे स्टार्टिंग में 200 सिलाई ले ली, 250 ले ली, तो उसमें जैसे आपने शुरू में अपने पास से रील बुकरम ये जो भी लगेगा उसमें मटेरियल वो आपने लगाना पड़ेगा। आगे फिर जैसे ही आप सूट सिलते जाओगे उसमें जो पैसे आपके आएंगे उनमें से आप अपना इकट्ठा सामान लेके आओ। बुकरम हो गया, रील हो गई, या फिर जो भी आपके लगेंगे, गले में कोई लेस वेस लगवा रहा है या कुछ भी लगवा रहा है, तो वो चीज आप इकट्ठी लेके और रखो। क्योंकि अगर हम इकट्ठा सामान लेते हैं उसमें हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, तो इसलिए इकट्ठा लेके रखो। और कस्टमर आए उनको जैसे लेस वैस होती है वो चीज आप दिखाया करो कि भाई ये मेरे पास ये है तो आप ऐसे ऐसे करो। अगर लेस वो खुद लेके आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अपना रेट बताओ। अगर आप खुद लेस लगा के उनको दे रहे हो तो उसके हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे उसमें ऐड करके फिर आप अपना रेट बताओ, ठीक है। और रेट रखो जैसे कि जो आपके एरिया में जो रेट होता है ना वो रेट आप बताओ, उससे कुछ ना कुछ कम ही रखो क्योंकि आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने जो आप रेट आपके आसपास रहेगा ना उस रेट से आपने कम रखना है 150 रुपए, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने इस तरीके से अपना काम शुरू करना है। बाद में कस्टमर को आपका काम पसंद आ रहा है या आपके पास काम बढ़ गया है, अच्छा आने लग गया है, फिर आप अपना जो रेट होता है, जितनी आपकी मेहनत लगती है, जो आपको लेना चाहिए वो आप ले सकते हो, ठीक है। वो भी आप आपके आसपास में रेट जो है पता करो कि भाई क्या कुछ चला हुआ है, तो उस हिसाब से फिर आप अपना रेट रख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपने ऐसे ही करना है। और बाद में जैसे आपके पास सिलाई आपके पास अच्छी आने लग गई है, आपके पास पैसे थोड़े से इकट्ठा हो गए हैं, उसके बाद आपने अम्ब्रेला सिलाई मशीन अपनी लेनी है, ठीक है। क्योंकि अम्ब्रेला सिलाई मशीन जो होती है ना उस पे एक तो काम की थोड़ी सी स्पीड होती है और एक क्या होता है कि उसमें ना धागे वागे ज्यादा नहीं फंसते हैं, तो उस पे काम हम इजीली और बढ़िया कर सकते हैं। जैसे पोंचे भी हम सिलाई छोटी सिलाई मशीन पे बनाएंगे तो उसमें टाइम लगेगा पोंचे बनाने में भी। और अम्ब्रेला सिलाई मशीन होती है या फिर जो जैक मशीन होती है इनकी स्पीड तेज होती है, तो इनमें आपका कम टाइम लगेगा। अगर आपके पास काम ज्यादा आ रहा है तो कम टाइम में कपड़े सिलेंगे, तो ये बाद की बात है, बाद में आप फिर ये मशीन ले सकते हैं। और इंटरलॉक सिलाई मशीन भी आप बाद में ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप इंटरलॉक मशीन को बाद में ही लेके आए, पहले आप सिलाई की मशीन लेके आए। इंटरलॉक तो हम बाहर भी करवा सकते हैं, तब तक हमारे पास जो है बजट ना हो, फिर बजट हो जाए फिर हम इंटरलॉक मशीन भी ला सकते हैं। और जो भी सिलाई के पैसे हों उनको आप अलग से इकट्ठा करें ताकि आप अपने बुटीक में आगे कुछ ना कुछ सामान लेके आए, ठीक है। उनको साथ साथ में खर्च करते रहेंगे तो आपका बुटीक जो रहेगा, होम बुटीक, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप अपना 0 बजट के साथ होम बुटीक चला सकती हैं और बहुत बढ़िया से चलेगा। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपको मैंने जो भी मोटिवेशन दिया, जो भी बातें बताई, कैसी लगी हैं, तो चलिए फिर मिलूंगी अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।